students, today's good question of physics 11th based on dimension formula, application of dimension formula, conversion of SI unit to CJ system. न्यूटन SI यूनिट होती है फोर्स की, इसको डाइन में कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो क्या करना पड़ेगा डायमेंशनली। हमें मालूम है फॉर्मूला होता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N मतलब नंबर, U इज द यूनिट ऑफ सिस्टम, यानी SI सिस्टम रहेगा तो U1 और सीजीएस सिस्टम रहेगा तो U2। और जो भी सिस्टम रहता है वो क्या रहता है, मास, लेंथ और टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके पावर में A देना, इसके पावर में B और इसके पावर में C। और अगर आप फॉर्मूला जानते हो, काय का डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए आपको। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1L1T-2। अब आप कंपेयर करके देखो, A की जगह क्या लिखा है 1 और B की जगह क्या लिखा है 1 और C की जगह लिखा है -2, यानी आपको ये तीनों चीज मिल चुकी है जो कि बाद में पुट करनी पड़ेगी। हमें मालूम है कि 1 मास इन किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 मास इन ग्राम, यानी कि 1 किलो जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो L मीटर L सेंटीमीटर। अब ये क्या 1 सेकेंड पुट करेंगे क्योंकि टाइम के लिए कोई चेंज नहीं होता। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N इज द नंबर एंड U इज द यूनिट ऑफ सिस्टम। अगर आपके एक सिस्टम में मान लो 100 का नोट है, 100 क्या हुआ, 100 का एक नोट है, 100 एक सिस्टम हो गया SI सिस्टम, और एक नोट हो गया। 100 का एक नोट है तो 10 के कितने नोट हो जाएंगे, 10 नोट हो जाएंगे। तो 10 क्या हो गया सीजीएस सिस्टम मान लो, तो आपके कितने नोट आ गए, 10 नोट आ गए। तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, चाहे एक नोट रहे 100 का या 10 नोट रहे 10 के, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। उसी तरह से हम लोग जब N1U1 करते हैं, N2U2 करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, वेरी नहीं करता, नंबर चेंज हो जाता है। यानी 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, 1,00,000 डाइन के बराबर। हमको ये प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हर किसी, ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल सेम रहेगा सबके लिए, आपको बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करना है। बस ये A B C की वैल्यू चेंज हो जाती है जब यूनिट चेंज करते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मास इन किलोग्राम 1000 मास इन ग्राम हो जाएगा, 1 डिस्टेंस इन मीटर, लेंथ इन मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 100। और ये फॉर्मूला, अब ये क्या करेंगे, हम लोग N1U1 की जगह पुट कर देंगे। N1 की वैल्यू क्या है 1 न्यूटन, N2 की वैल्यू निकालनी है अपन को, यानी कि U2 की वैल्यू, ये N2 है, U2 नहीं है, ये क्या है N2 है। गलत कर दिया अपन ने, ये N2 निकालेंगे अपन लोग, तो यहां पर क्या निकलेगा N2 निकलेगा, नॉट U2। आई समझ, U2 तो यूनिट ऑफ सिस्टम है, तो हम लोगों को N2 निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये N2 को यही रहने की, सारी क्वांटिटी को नीचे ले आएंगे। तो हमें मालूम है A रेज़ टू पावर x, B रेज़ टू पावर x का मतलब होता है A बाई B होल रेज़ टू पावर x। तो हमने क्या किया, दोनों A को बाहर निकाल लिया, दोनों B को बाहर निकाल लिया और दोनों C को बाहर निकाल लिया, और मास इन किलोग्राम की जगह पुट कर दिया 1000 मास इन ग्राम, कैंसिल करा, आपका आ गया 1000। L सेंटीमीटर की जगह, मीटर की जगह पुट करेंगे 100 सेंटीमीटर, दोनों को काट देंगे 100 आ जाएगा, और टाइम तो 1 ही था। तो इस तरह से इसके पावर में 1 आ गया, इसके पावर में 1, इसके पावर में -2, 1 के पावर में कुछ भी रहे फर्क पड़ता नहीं है। ये हो गया 1000 × 100 दैट इज 10,000, मतलब 1 लाख, 10⁵ पुट कर देंगे, और इस तरह से हम लोग किसी भी सिस्टम को कन्वर्ट कर लेंगे। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉमन याद रखना पड़ेगा, m kg जो होता है वो 1000 mg के बराबर होता है। ये सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको उल्टा पूछा होता कि 1 डाइन में कितने न्यूटन है, तो हमने क्या करा, इसको ऊपर रखा था और उसको नीचे भेज दिया था। अब उल्टा करेंगे, यहाँ पर आपको 1 न्यूटन पुट कर दिया था, तो यहाँ पे N1 पुट करना पड़ेगा, इसकी जगह 1 पुट करना पड़ेगा, और ये वैल्यू को ये रखना, इसको नीचे ले आना, समझ गए। तो ये सारी वैल्यूज ऊपर जाएगी और 10⁻⁵ आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशनली। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बिल्कुल डरने का नहीं, आपको डायमेंशन फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।